राहुल गांधी का नाम जप रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आरएसएस की केरल में जो वार्षिक बैठक हुई उसमें राहुल गांधी छाए रहे। राहुल गांधी का डर आरएसएस की बैठक में साफ दिखाई दे रहा है। यानी अभी तक तो सिर्फ यही कहा जा रहा था कि बीजेपी में राहुल गांधी का डर है, लेकिन अब तो यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस भी खौफ में है राहुल गांधी से। करीब 6 महीने बाद आरएसएस के कार्यक्रम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि नड्डा के लिए तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जो लोकसभा चुनाव में बयान दिया था वो उसकी सफाई देने के लिए वहां पहुंचे थे। वो संघ के साथ एक बार फिर से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उससे उन्हें नुकसान होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी आलाकमान समझ रहा है कि संघ नाराज है और इसका डेंट आगे आने वाले चुनावों में लग सकता है। इसलिए बीजेपी धीरे धीरे अपने रिश्ते सुधारने लगी और इसकी शुरुआत की जेपी नड्डा ने बैठक में शामिल होकर। वहीं दूसरी तरफ संघ की सबसे बड़ी चिंता बीजेपी के डाउनफॉल को लेकर है और खास तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने देश की जनता का मूड बदल दिया है। राहुल गांधी ने देश की जनता को अपने लिए अपनी तरफ मोड़ लिया है और मोदी सरकार को अपने दबाव में ले आए हैं। उससे बीजेपी के साथ संघ भी अब चिंतित दिखाई दे रहा है। और तो आखिर क्यों संघ परेशान है, इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक समन्वय बैठक चल रही है। 31 अगस्त से यह बैठक शुरू हुई और 2 सितंबर तक चलने वाली है। आमतौर पर इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी तैयार होते हैं। बीजेपी की तरफ से पूरे साल का लेखा जोखा संघ के सामने रखा जाता है कि क्या कुछ रहा, कैसा रहा, किस तरह की कार्यप्रणाली है, आगे की रणनीति क्या है, पीछे क्या रहा, ये सब कुछ संघ के सामने रखा जाता है। लेकिन इस बार की बैठक में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच बढ़ी तल्खियों के बीच ये जो बैठक हो रही है वो लोकसभा चुनावों के बाद से ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी नाराजगी के साफ संकेत दे रहे थे। ये बात उनके बयानों में भी साफ साफ जाहिर हुई क्योंकि वो ऐसे बयान दे रहे थे जिनके सहारे विपक्ष सीधे सीधे पीएम मोदी को घेर रहा है। इस बीच अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर संघ की इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आई है। आप जानते हैं दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इंटरनल रिपोर्ट जो है आई है संघ की तरफ से, बीजेपी भी सर्वे कराता है, संघ भी अलग से सर्वे कराता है। तो उससे भी जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें यही साफ है कि बीजेपी की स्थिति दोनों ही राज्यों में और जो दूसरे जैसे कि महाराष्ट्र भी है या झारखंड भी है, इनमें भी स्थिति बीजेपी की कमजोर है। तो अब जो ये बैठक हुई है, वार्षिक बैठक जो हो रही है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है या इसमें जो रणनीति तय करने की जो बात आ रही है वो ये है कि संघ और बीजेपी मिलकर इस कोशिश में है कि सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच ही जाए। मतलब इतनी बुरी हार ना हो कि ज्यादा खिल्ली उड़े या किरकिरी हो, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं। अब राजनीति के जानकार यही दावा कर रहे हैं कि जो ये बैठक रखी गई है इसमें इसी बात पर चर्चा हो रही है कि जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें तो स्थिति खराब है, तो इस स्थिति को सम्मानजनक स्थिति में कैसे बदला जाए इसकी कोशिश करनी है और इसके लिए क्या रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा हो रही है। और फिलहाल तो यह भी मुश्किल क्योंकि दिखाई दे रहा है, इसलिए चर्चा की जरूरत पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ संघ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग नाराज चल रहे हैं और उसके वजह आप जानते ही हैं। जेपी नड्डा के जो बयान आए पिछले दिनों संघ को लेकर, उससे आरएसएस उनसे नाराज है। ऐसे में आरएसएस की बैठक में जेपी नड्डा पर भी सभी की नजरें टिकी रहीं कि आखिर वो क्या बोलेंगे, वो कैसे रहेंगे या संघ उनके लिए क्या प्रतिक्रिया देगा, संघ कैसा रवैया अपनाएगा, इस पर सभी की नजरें जो है टिकी रही हैं। उनकी तरफ से बीजेपी के 1 साल का लेखा जोखा भी संघ पदाधिकारियों के सामने रखा गया है। अब नड्डा की कोशिश है कि जो तल्खी संघ और बीजेपी के रिश्तों में आई है उसे दूर किया जाए, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता अब नरेंद्र मोदी से ज्यादा होती जा रही है और अगर ऐसे में संघ भी नाराज हो गया तो दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी खुलकर यह दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार अब कांग्रेस के कार्यकर्ता चला रहे हैं। राहुल गांधी बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और कई बार उनके बयान भी आए हैं। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने,
अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहेंगे, मोदी सरकार को वो फैसला करना पड़ेगा। ये बात राहुल गांधी ने खुले मंच से कही। और सिर्फ करना ही नहीं होगा, बल्कि मोदी सरकार ऐसा करती दिख भी रही है। तो राहुल गांधी के दबाव में 2 महीने में ही मोदी सरकार आधा दर्जन बड़े फैसले से यूटर्न जो ले चुकी है। अब संघ और बीजेपी दोनों की चिंता इस समय राहुल गांधी बन गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं और सीधा हमला बोल रहे हैं। और इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो राहुल के सवाल हैं। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं उसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही आरएसएस के पास है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ ही युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद देश की बड़ी आबादी, खासकर युवा, राहुल गांधी की तरफ निगाहें भरकर देख रही है। संविधान के मुद्दे पर तो संघ और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालांकि बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जबकि यही बीजेपी जब लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार कर रही थी तो बीजेपी के ही कई नेताओं के इस तरह के बयान आए थे कि 400 पार आएंगे तो फिर संविधान में भी बदलाव किया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी पहले ही उससे घिरी हुई है। हालांकि अब पूरी कोशिश है कि इस तरह की जो छवि बीजेपी की बनी है उसे बदल दिया जाए, लेकिन डेंट तो लग चुका है। इस वजह से संघ और बीजेपी परेशान है। तो संघ की इंटरनल रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि दक्षिण भारत में तो राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले से ही नरेंद्र मोदी से ज्यादा थी। ये बात हर कोई जानता है। और अब जो है वो उत्तर भारत में भी राहुल की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका असर देखा भी गया जब अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। खास तौर पर चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय हैं और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और उसका गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आरएसएस ने जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ राहुल गांधी के मामले को लेकर तो संघ ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन पर बीजेपी अपनी रणनीति साफ करे। राहुल गांधी के कदम अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा या जम्मू कश्मीर में ही बीजेपी संकट में नहीं है, बल्कि आगे जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे अभी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें और उसके आगे अगर हम बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हर जगह पर राहुल गांधी की स्थिति बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब एक तरफ सिर्फ राहुल गांधी और उधर पूरी बीजेपी, और पीएम मोदी से भी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है राहुल गांधी की। ये पिछले सभी चुनावों में देखने को मिला है। धीरे धीरे जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद से धीरे धीरे राहुल गांधी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और पीएम मोदी का जो ग्राफ है वो घटता जा रहा है। चुनावों में ये बात देखने को मिली है और राजनीति के जानकार लगातार यही दावा कर रहे हैं। तो ये जो विधानसभा चुनाव है वहां पर भी हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अगर राहुल गांधी को नहीं रोका गया तो बीजेपी एक एक करके सभी राज्यों की सत्ता से बाहर हो जाएगी। ये चेतावनी संघ की तरफ से दे दी गई है। मुश्किल से उसके पास 1 या 2 राज्य बचेंगे। मतलब साइकिल उल्टी हो जाएगी। एक तरफ वो था कि कांग्रेस के पास राज्य नहीं थे, लेकिन अब स्थिति वो बनती जा रही है कि बीजेपी के पास राज्य नहीं बचेंगे। तो संघ की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी की रणनीति की काट नहीं निकाली गई तो पहले बीजेपी राज्यों की सत्ता से बाहर होगी और फिर केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो जाएगी। अब आरएसएस की बीजेपी को यह नसीहत नहीं बल्कि चेतावनी मानी जा रही है। संघ ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश तुरंत शुरू करनी ही होगी, लेकिन कैसे? लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर कैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता को टक्कर दी जाए। इसका कोई सूत्र अभी तक ना तो संघ के हाथ आया है और ना ही बीजेपी को कुछ समझ में आ रहा है। साफ है, राहुल गांधी संघ और बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन बन गए हैं। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मीडिया के जरिए यह माहौल बनाने की कोशिश की थी कि कोई भी दल उसकी टक्कर में नहीं है। एनडीए आसानी से 400 पार पहुंच जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने अकेले ही बीजेपी के सभी मुद्दों को फेल कर दिया था और संविधान बचाने का मुद्दा चुनाव के केंद्र में ले आए थे, जिसके चलते बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी और लोकसभा चुनाव के बाद तो हालात और भी बदल गए हैं।
अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। इंडिया गठबंधन भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है। शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत तो अब इस बात को खुद ही कबूल कर रहे हैं। राउत ने कहा था कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव में बड़ी भूल कर दी थी। अगर इंडिया ने राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित कर दिया होता तो लोकसभा चुनाव परिणाम बदल जाते, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता। और अब राउत के बयान पर एक तरह से आरएसएस ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो संघ और बीजेपी मिलकर क्या राहुल गांधी को रोकने का कोई फॉर्मूला निकाल पाएंगे? अब तो ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि वो डरते तो नहीं है। राहुल गांधी तो मोदी सरकार और बीजेपी से नहीं डर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बीजेपी और आरएसएस जरूर उनसे डरते दिखाई दे रहे हैं। और केरल में आरएसएस की बैठक में ये बात खुलकर सामने भी आ गई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।